नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं वर्णिका भाग 2 पार्ट 3 माँ। दोस्तों इस पार्ट के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाली बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे जिससे आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। तो दोस्तों वर्णिका भाग 2 के आप पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वर्णिका भाग 2 के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिसमें 1 और 2 पार्ट दोनों उपलब्ध हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईश्वर पेटलीकर। दोस्तों माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर। दोस्तों ईश्वर पेटलीकर एक गुजराती भाषा के कलाकार हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। दोस्तों मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी जिसमें 2 लड़का और 2 लड़कियां थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। दोस्तों मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 3। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंगू। दोस्तों माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, मंगू जन्म से ही थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, मंगू के कितने भाई थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 भाई। दोस्तों मंगू के 2 भाई थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, पराई माँ ही कान छेदती हैं यह है? दोस्तों पराई माँ ही कान छेदती हैं यह है तो एक कहावत है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ज्योतिषी ने। दोस्तों मंगू की माँ से ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू अगहन महीना में ठीक हो जाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अगहन। दोस्तों माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? तो अगहन। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कमू। दोस्तों मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुसुम। दोस्तों कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम कुसुम था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथकार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजराती। दोस्तों ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के एक कथाकार हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अस्पताल में। दोस्तों मंगू को लोग अस्पताल में भर्ती कराने के लिए उसको माँ के सलाह देते थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, जन्म से ही पागल हैं? दोस्तों जन्म से ही पागल हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंगू। दोस्तों जन्म से ही पागल है मंगू। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गौशाला की। दोस्तों मंगू की माँ अस्पताल को गौशाले की उपमा दिया करती थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 16। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजराती भाषा। दोस्तों माँ कहानी गुजराती भाषा से अनुदित है हिंदी में। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 17। मंगू किस कहानी की पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माँ। दोस्तों मंगू माँ कहानी की प्रमुख पात्र हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 18। मंगू की उम्र कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 वर्ष। दोस्तों मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 19। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माँ। दोस्तों माँ कहानी में माँ की ममता की वर्णन किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 20। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुसुम। दोस्तों कुसुम के पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल मंगू को ले जाने की सलाह दे रहे थे। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 21। ईश्वर पेटलीकर की रचना है। दोस्तों ईश्वर पेटलीकर की रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खून की सगाई। दोस्तों खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की रचना है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 22। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जन्मजात। दोस्तों मंगू को पागलपन का रोग जन्मजात यानी जन्म से ही था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 23। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती हैं वहाँ के कर्मचारी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्यवहार कुशल। दोस्तों मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती हैं वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल यानी अच्छे हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 24। माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वह भी पागल हो गई। दोस्तों मंगू की माँ जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद में परिवर्तन हुआ तो मंगू की माँ भी पागल हो गई। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 25। माँ कहानी में कौन पागल था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों माँ कहानी में मंगू पागल थी जो जन्म से ही थी। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 26। इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकते हैं यह किसकी उक्ति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समाज के लोगों की। दोस्तों इस तरह की पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती हैं यह किसकी उक्ति है? तो समाज के लोगों को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।